हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET PYQ सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। उनकी हम 1 by 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है। तो हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। यह भारत का पहला नियोजित शहर है जिसे फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बुजिए ने डिजाइन किया था। सेकंड क्वेश्चन, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो नर नारायण गुफा यमुनानगर जिले में स्थित है। नर नारायण गुफा हरियाणा में यमुनानगर जिले में स्थित है। यह जिला चंडीगढ़ से 106 किलोमीटर दूर है। हथनीकुंड बैराज यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है। तो ये आपकी मारकंडा नदी है। कौन सी? मारकंडा नदी है। यह नदी हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा में बहती है और यह घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है। अभी फोर्थ क्वेश्चन, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य है। हरियाणा जो 23 जिलों के साथ भारत के उत्तरीय क्षेत्र में स्थित देश का 17वां राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले में स्थित है। तो ये आपका यमुनानगर जिले में स्थित है। इसकी कुल क्षमता 2 × 300 यानी कि 600 मेगावाट है। यह 2008 से काम करना प्रारंभ किया था। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड और संघाई इलेक्ट्रिक चीन के सहयोग से किया जाता है। 6th क्वेश्चन, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे। तो ये चौधरी छोटूराम थे। कौन थे? चौधरी छोटूराम। और जो भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भाखड़ा गांव में सतलुज नदी पर बना है। 7th क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं डैश के बीच हुई थी। तो मराठा शासक एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। कब हुई थी ये? 14 जनवरी 1761 को। 8th क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को कहा गया है। तो महाभारत में हरियाणा को बहुदानक कहा गया है। क्या बोला गया है? बहुदानक। महाभारत युद्ध के दौरान हरियाणा को भरपूर अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता था। 9th क्वेश्चन, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है। तो हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल बच्चे की टोपी को बोलते हैं। ठीक है। इसे सर्दी के मौसम में पहना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। तो ये डिमाच है। ठीक है। महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो यह रेशम का बना स्टोल या ओढ़नी है जो दुल्हन को विवाह के समय उपहार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा राज्य था। हिमाचल प्रदेश। अभी के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई। तो ये पिंजौर में। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर
हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा के पिंजौर में हुई है। राज्य के लोगों के बीच उड़ान की कला को प्रोत्साहित करके पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 नवंबर 1966 को राज्य के पुनर्गठन के बाद नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना की गई थी। 13 क्वेश्चन, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये तीरंदाजी से संबंध रखते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह तीरंदाजी से खेल से संबंध रखते हैं। इन्होंने 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 14 क्वेश्चन, चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ये कैरू भिवाड़ी में स्थित है। कहाँ? कैरू भिवाड़ी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र को 1985 में हिरण पार्क के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष घोषित किया गया है? तो 2006 को हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2006 को बालिका वर्ष घोषित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। 2001 की जनगणना में हरियाणा में 6 महीने की श्रेणी में लड़की लड़के का अनुपात 1000 लड़कों पर 819 था, जो 2006 में बढ़कर 854 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई है? जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो ये आपकी 2001 में हुई है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना वर्ष 2001 में हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय गिद्धों एवं घरेलू गौरिया के प्रजनन तथा संरक्षण हेतु की गई थी। 17 क्वेश्चन, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया? तो ये 1977 में। कब? 1977 में। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था तब सीटों की संख्या थी 54। कितनी थी? 54 थी, ठीक है। अच्छा, फिर 1967 को सीटों की संख्या कर दी 81। कितनी कर दी? 81। और फिर 1977 को कर दी 90, ठीक है। 18 क्वेश्चन, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा राज्य को 6 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को 6 भागों में बांटा गया है। अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। 19 क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस शहर या क्षेत्र में हुआ था? तो ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है तथा अम्बाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में हुआ है। 20 क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो 18वें नंबर का। कौन सा? 18वें नंबर का, ठीक है। ये 21 क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का क्या अर्थ है? उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो देखो, भारतीय
फ्री स्टाइल पहलवान साक्षी मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता, जिससे उन्हें ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बना दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त को आयोजित किए गए थे, जिसमें भारत ने 61 पदक जीते थे और भारत चौथे स्थान पर रहा था। 23 क्वेश्चन, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो ये सुमित अंतिल ने किया। हरियाणा से संबंधित खिलाड़ियों में सुमित अंतिल ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सुमित अंतिल एक भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंककर अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। 24 क्वेश्चन, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई? तो ये उदय भानु हंस को। हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि उदय भानु हंस को प्रदान की गई। उनकी कविता कौन कौन सी है? जैसन में देश हरियाणा, शंख और शहनाई, हंस मुक्तावली, संत सिपाही। 25 क्वेश्चन, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? धर्म क्षेत्र के रूप में। जहां धार्मिकता की लड़ाई लड़ी गई, कुरुक्षेत्र को ऋग्वेद जितना पुराना शहर माना जाता है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। 26 क्वेश्चन में ये बताना है किस पार्ट में एरर है। इन दिस जेट इज एवरीवन इन इंटरेस्टेड इन हैवी एंड इजी लाइफ। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, ये क्योंकि ये सारा क्या है अपना सही है। 27 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। ही बोस्टेड डैश हिज रिच। तो ऑफ आएगा क्योंकि बोस्ट के साथ ऑफ, टू प्रेज वन सेल्फ एक्स्ट्रावेजेंटली इन स्पीच, यानी कि डींगे हाँकना या शेखी मारना। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू हर, You cannot see the chairman. तो he told her आगे that he cannot see the chairman. He told her that she could not see the chairman. यानी डी ऑप्शन क्या है? राइट है। कैन को कुड में हम चेंज करेंगे, है ना, और नोट ऐसे ही। 29 देखो, choose the word which is opposite in the meaning of underline. His history abound in instant of coverage. तो abound का अपोजिट होगा lack. abound होता है प्रचुर मात्रा में मिलना, lack किसी भी चीज की कमी होना। suffice पर्याप्त, shine चमकना, failure असफलता। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड किसकी है? इमैकुलेट। ए ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन में देखो रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है। तो प्रेफरेंस सही है, डिफरेंस सही है, रेफरेंस सही है। परफॉर्मेंस की गलत है क्योंकि MANCE आता है। प्रेफरेंस तरजीह है, डिफरेंस कठिनाई, रेफरेंस संदर्भ हवाला। 30 क्वेश्चन, पिक आउट द एंटोनिमी बताना है। अंडरलाइन वर्ड। आई वॉज सीटिंग मोशनलेस इन चेयर एंड गैजिंग एट द डोर। तो मोशनलेस का होता है गतिहीन, तो इसका क्या बनेगा? लाइवली, यानी कि जो सक्रिय होता है फुर्तीला होता है। लेजी भी क्या होता है?
आलस भरा हो, जिसमें बैंड झुकाव होना, नेगेटिवली नकारात्मक। सिनोनिम बताना है हमें। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। तो रेस्ट का सिनोनिम क्या होगा? गिव अप। क्या? गिव अप। रेस्ट ठहरना, विश्राम करना, रुकना, और गिव अप का भी क्या होता है? हार मानना, त्यागना, रुकना। इनकरेज प्रोत्साहन करना, ज्वाइन इस्तेमाल करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। 34 फिल इन द ब्लैंक है। ही वॉन्टेड डैश इन द पूल। तो ही वॉन्टेड टू स्विम इन द पूल। ठीक है। 35 क्वेश्चन देखिए, जंबल वर्ड दिया हुआ है। ही ट्राइड द डोर। उसने डोर को ट्राई किया। क्या? इट ओपनड इजली एंड ही पिप्ड इन। पहले एस। द रूम वाज नीट एंड क्लीन। रूम क्या था? नीट था, क्लीन था। उसके बाद वेटेड किया 1-2 मिनट का उसने, उसके बाद वो रूम से चला गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट देख तो क्या हुआ? SPRQ। ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। शरण वॉज बीइंग टॉट बाय अनिल। तो अनिल वॉज टीचिंग शरण। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, pick out the part of sentence which has an error. If there is no error, your answer is 4. Some men are born great, some achieve greatness, and some had greatness thrust upon them. तो some men are born great, इसमें क्या है? आपका एरर है। ठीक है। उपरोक्त में some had greatness thrust upon them, सम हैव नहीं, ए आपका ये ठीक है। ए इसमें देखो हैड, ये हैड है ना, हैड की जगह हैव आएगा। क्या आएगा? हैव, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वाक्य क्या अपना प्रेजेंट टेंस में है ना, और यहाँ पे हैड पास्ट में होगा, इसलिए क्या यहाँ पे हैव आएगा। तो सी पार्ट कहाँ है? ए में। तो ए ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 39, 30, 38, 39, 14 ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो। देखो 38 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज। तो क्या है? इट इज द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बींग्स that nourish one lives and not necessarily book। ठीक है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, the author say that in later years his love of books diminished because even the bad experience he had with men were more valuable than what the noblest book could give। सी ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट होगा। आप पैराग्राफ को पढ़ के फिर ट्राई करना इन क्वेश्चनों को, इनके मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। ठीक है। 40 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द पेयर ऑफ फ्रेज बेस्ट हेल्प टू ब्रिंग आउट द मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द मेडो ऑफ माई लाइफ। तो वास्ट एंड रिच लाइफ। ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा? अपना राइट होगा। तो समझ आ गए होंगे सभी को क्वेश्चन। तो आज हम 40 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं आपके कमेंट यानी कि डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।